हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 8 करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके और भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इन 1 गनी बैग इन मीटर क्यूब। एक बोरी सीमेंट में क्यूबिक मीटर में कितनी मात्रा होती है? ये होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, 0.035 क्यूबिक मीटर। अगर बात की जाए एक सीमेंट बैग के वजन की तो ये होता है 50 किलोग्राम का। एक क्यूबिक मीटर में लगभग 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है, ये इसका यूनिट वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉस्टिक रूफ इज रिलेटेड विद। ए कॉस्टिक रूफ जो है वो किससे संबंधित हैं? लाइट से, वाटर से, साउंड से या फिर हवा से? ये छतें संबंधित हैं साउंड से, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टील से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इन बिल्डिंग्स। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से भवन के लिए प्लेट गर्डर की गहराई उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है L/15, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन। आपका जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना होता है? ऑप्शन दिए हैं आपको 2 से लेके 3.5 तक, 4.5 से लेके 5.2 तक, 5.5 से लेके 6 तक, या फिर 6.5 से लेके 7.5 तक। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई हुई है और आपको यहाँ पर एग्रीगेट का टाइप दे रखा है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और इन दोनों का मिक्सर। और यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन आरसीसी सेक्शंस विद कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट कंपैक्शन फैक्टर इज। इस क्वेश्चन में पूछा है आरसीसी सेक्शन में बहुत ही सघन रेनफोर्समेंट में कंपैक्शन फैक्टर कितना होता है? 0.8 लेते हैं या 0.87 लेते हैं, 0.92 लेते हैं या फिर 0.95 लेते हैं? तो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 0.95, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेसी थ्योरी इज अप्लीकेबल टू फ्लो। लेसी की जो थ्योरी है वो किस फ्लो में एप्लीकेबल है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पाइप में या कंक्रीट लाइन चैनल्स में, ओवर स्प्ले में या फिर एलुवियल रिवर एंड कैनाल्स में। लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल में। अगला क्वेश्चन है, ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉक्ड व्हेन। कोई भी आपकी भूमि है उसे वाटर लॉक्ड कब कहा जाएगा? pH of the soil reaches a value of 8.5। जब सॉइल का pH मान 8.5 हो, या सॉइल पोरस इन द क्रॉप रूट जोन आर सेचुरेटेड विद वाटर, या फिर सॉइल इन रूट जोन हैज़ हाई सेलिनिटी, देयर इज वाटर फ्लोइंग ऑन द लैंड सरफेस। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
यहाँ पर आपको इसकी डिफिनेशन दे रखी है। जब अत्यधिक नमी तथा अवायु दशा के कारण जल क्षेत्र की मृदा अनुत्पादन व अनुपयुक्त हो जाती है तो इसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। ज़्यादा सिंचाई और जो आपकी कच्ची कैनाल होती हैं उनमें रिसन या फिर एरिया का नीचा होना, सॉइल में अपारगम्य होना इत्यादि के कारण भी वाटर लॉगिंग होती है। इसे रोकने के लिए नहर में जो है रिसन कम करके सिंचाई तीव्रता घटा करके नलकूप सिंचाई को। अगला क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर फॉर साइफन पाइप इन इन्वर्टेड सैनिटरी साइफन सीवर। यहाँ पर पूछा है उल्टे सैनिटरी साइफन सीवर में प्रयुक्त साइफन पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है। 200 mm होता है, 100 mm होता है, 250 mm होता है या फिर 300 mm होता है। तो इसका न्यूनतम व्यास होता है 200 mm। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए हजार्डस वेस्ट। यहाँ पर पूछा है निम्न में से एक खतरनाक अपशिष्ट नहीं है। आर्सेनिक वाटर या फिर स्लज फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला स्लज, या कैडमियम आर्सेनिक वेस्ट, या फिर इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। इसमें पूछा गया है खतरनाक वेस्ट के बारे में। तो आपका जो स्लज फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होता है ये खतरनाक नहीं होता है। पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जल प्रशोधन प्रक्रम में निम्न प्रोसेस अपनाई जाती है। स्क्रीनिंग करते हैं, वायु मिश्रण करते हैं, प्लेन सेंडिमेशन करते हैं, कोगुलेशन का यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन का और डिसइंफेक्शन का। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज द स्पीड एट विच ए पंप रन्स व्हेन। यहाँ पर पूछा है एक पंप की विशिष्ट गति जिस पर पंप चलता है जब क्या होना चाहिए। हेड डेवलप्ड इज यूनिटी एंड शाफ्ट हॉर्स पावर इज आल्सो यूनिटी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यूनिट हेड विकसित होता है और उसका डिस्चार्ज 1 क्यूबिक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है सॉइल से। द मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन इन सॉइल वॉज डिमोन्स्ट्रेटेड बाई टरजागी विद। सॉइल की मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन में टरजागी द्वारा किसके साथ प्रदर्शित किया गया है। रिंग एनोलॉजी को, मूविंग इंजन एनोलॉजी को, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एनोलॉजी को, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनोलॉजी को। उसके साथ में रिप्रेजेंट किया गया है पिस्टन और स्प्रिंग एनोलॉजी को। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टरजागी जो हैं इन्हें सॉइल इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है। भूयंत्रिकी इंजीनियरी यंत्रिकी की एक शाखा है जो भूमि के जो भी गुण यानी प्रॉपर्टी होती है उसके गुणधर्मों का अध्ययन और वर्णन करती है। भू तकनीकी का उपयोग भवनों, पुलों की नींव, रिटेनिंग वॉल तथा डैम के निर्माण में होता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इन द हिल स्लैब इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। कोई आपकी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, उसकी हील स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। टॉप ऑफ द स्लैब पर, या फिर स्लैब के बॉटम पर, या स्लैब के सेंटर में, या फिर स्लैब के साइड में। तो प्रोवाइड किया जाता है स्लैब के टॉप पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन के साथ साथ कुछ पॉइंट और कवर करेंगे।
रिटेनिंग वॉल ऐसी वॉल को कहते हैं जो पानी, ढीली मिट्टी यानी आपकी जो भी लूज सॉइल होती है, जो अपने बल पर टिके रहने में असमर्थ होती है यानी वो कैपेबल नहीं होती है, उनको रोकने के लिए बनाई जाती है। रिटेनिंग वॉल का निर्माण भराव वाली सड़कों, रेल मार्ग का कंस्ट्रक्शन, स्तर की मूल स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये दीवारें ईंट यानी ब्रिक्स, पत्थर, स्टोन, कंक्रीट अथवा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती हैं। 6 मीटर के भराव तक एल अथवा टी प्रकार की रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाता है। रिटेनिंग वॉल का आधार स्लैब का जो पिछला भाग होता है, जो भराव की ओर होता है, अर्थात जो स्टेम के निचले भाग से जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है। इसे कैंटिलीवर बीम की तरह डिज़ाइन किया जाता है। इसमें मेन रेनफोर्समेंट जो है वो स्लैब के ऊपर रखा जाता है। आज हमने झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।